अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो चलिए आज हम फ्राइड चाप बनाने जा रहे हैं। चाप मैंने बकरे की चाप आधा किलो ली है यहाँ पे। उसके अलावा मेरे पास 2 एग हैं जो कि लास्ट में हम कोटिंग करके फ्राई करेंगे। पपरिका पाउडर है 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका है, कुटी हुई लाल मिर्ची है और कॉर्नफ्लावर है। तो चलिए अब इसमें मसाले डालते हैं। पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई मिर्ची, पपरिका पाउडर, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसे मैरिनेशन करके मैं 2 आवर्स के लिए रख दूंगी फ्रिज में। कॉर्नफ्लावर जो है वो डाल रही हूँ मैं इसमें। बड़ी अच्छी सी कोटिंग और लेयर आएगी इसकी। पूरी चापों को मसाले से मैरिनेशन कर लिया है। अब इसे कवर करके मैं 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दूँगी। मैरिनेशन कर लिया इन्हें, 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देते। आइए व्यूअर्स, तो हम वापस आ गए। 2 आवर्स हमने इसको मैरिनेशन करके रखा था। अब मैं यहाँ अंडों को बीट कर लूँगी। इसको साइड पे करते हैं। अंडों को बीट करते हैं। जायका थोड़ा सा नमक डालूंगी अंडों में। अंडों को फेंट लिया है। चाप उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे हम, अच्छी तरह से लगा लेंगे। इससे अंडा लगाने से ये होगा कि हमारा मसाला जो लगा हुआ है वो कढ़ाई में नहीं जाएगा। इसी तरह सबको लगा लूँगी। तो फ्राई करते हुए चलते हैं। फिर ऑयल गरम हो गया हमारा। ये हम अपनी कढ़ाई के पास आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालना शुरू कर दिया हमने फ्राई होने के लिए। इसी तरह बाकी भी डालेंगे और गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और इसे गलना भी चाहिए। ये मुस्तकिल केक ही बहुत ही मज़ेदार क्रिस्प होगा इसका। चेक कीजिए आप लोग भी। इसी एंगल में इसे 10 मिनट्स और पकाऊंगी, फिर निकालती हूँ। चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो हमारी फ्राइड चाप, बिल्कुल भी फ्राइड चाप रेडी है। केचप और ग्रीन चटनी के साथ
बिल्कुल गल चुकी हैं, आपके सामने है। ये देखिए, ज़रूर इसी स्टाइल से ट्राई कीजिएगा। घर के मसालों में बहुत ही लज्जत होती है। इंशाल्लाह दुआएं देंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।